ये गवाही है 8 साल के एक बच्चे की, जिसका कार एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाता है। और वह एक्सीडेंट इतना घातक था कि उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोट आया था और सिर पर भी चोट आया था, जिसकी वजह से वह बच्चा कोमा में चला जाता है, जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन कोमा में 2 सप्ताह तक रहने के दौरान उसने कुछ ऐसे चीजों को देखा जिसे सुनकर उसकी माँ और डॉक्टर्स हैरान हो गए थे। यह गवाही है लैंडन व्हिटली की, जिसका उम्र 8 वर्ष था, जिनका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था। इनका पिता एंडी और इनका माँ जूली दोनों ने ही अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिए थे। ये बात है सन 1997 की, जब गर्मियों का मौसम था और हर बार की तरह इस बार भी जूली और एंडी अपने बेटे के साथ चर्च गए हुए थे आराधना के लिए। यह रविवार का दिन था। जब वे आराधना करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, तभी से सामने से आ रहे एम्बुलेंस ने अचानक से चौराहे पर ही उनके कार को टक्कर मार दिया। यह टक्कर इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से डैमेज हो गया और इस घातक एक्सीडेंट के कारण एंडी का तुरंत ही मौत हो जाता है और उसकी पत्नी जूली को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। उसका बेटा अभी भी कार में ही था, जिसके सिर पे काफी चोट आया था, जिससे उसका काफी खून बहा गया था। तब उन सभी को बचाने के लिए बचाव कर्मी आते हैं और वे जूली को स्थिर किया और उसे बचा लिया गया। लेकिन उसके पति को वे लोग बचा नहीं पाए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही उसका मौत हो गया था। लेकिन बचाव कर्मियों को शुरू से ही एहसास नहीं हुआ था कि एंडी और जूली के साथ में उनका 8 साल का बेटा लैंडन व्हिटली भी उसी कार में मौजूद था, जिसे बहुत ही ज्यादा चोट आया था। लैंडन व्हिटली की माँ जूली ने बताया कि बचाव कर्मियों ने तो उसे बचा लिया था, लेकिन उसके पति और उसके बेटे को नहीं बचा पाए। लेकिन जब बचाव कर्मियों ने उसके बेटे के छोटे छोटे जूतों को कार के बाहर गिरा हुआ देखा, तब उनको एहसास हुआ कि कार के अंदर में उनका छोटा बेटा भी था, जो उसी कार के अंदर में पड़ा हुआ था। तब वो सारे बचाव कर्मी उसके बेटे को ढूंढने लगे। तब उन्हें उसके बॉडी कार के पीछे की ओर मिला और वे उसके शरीर को उस कार से बाहर निकालने लगे और उसके बाद में वे उसके शरीर को कार से बाहर निकालने में सफल हो गए। और जब उन्होंने लैंडन को कार से बाहर निकाला, तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सांस नहीं ले रहा है। तभी वे उसको CPR देने लगे और उसे दोबारा से पुनर्जीवित किया। उसकी माँ ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक समय था, क्योंकि उसने एक ही समय में 2 लोगों को खो दिए थे। पहला उनका पति तुरंत ही मर गया था, लेकिन उनका 8 साल का बच्चा भी अभी भी उस भयानक एक्सीडेंट के कारण जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। बचाव कर्मियों ने तो उसे पुनर्जीवित किया और कैरोलिना के एक मेडिकल सेंटर में उसे ले जाया गया। उस दिन बताया जाता है कि उसके बेटे 2 बार मरा था और दोनों ही बार उसे जीवित किया गया था। जब उसके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब डॉक्टर्स ने पहले ही जवाब दे दिया था कि वे उसके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस एक्सीडेंट के कारण उसके सिर पर बहुत ही ज्यादा चोट लगा था और जिसके कारण से उनका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था और इसलिए उसे बचाने के लिए बहुत ही कम उम्मीद बताया गया था। डॉक्टर्स ने उसकी माँ जूली को कह दिया था कि यदि उनका बेटा बच भी जाएगा तो वो एक साधारण बच्चे के समान नहीं रहेगा, बल्कि उसका दिमाग एक छोटे बच्चे के समान ही रहेगा और उम्र के साथ उसके दिमाग में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि वो 8 साल के एक बच्चे के समान ही रहेगा, जो कि चलना और बोलना और खाना भी नहीं जानेगा, क्योंकि उसके सिर में गहरी चोट आया था और इसीलिए उसका विकास बाकी बच्चों के समान नहीं हो पाएगा। जब जूली ने अपने बेटे के बारे में इन सभी बातों को सुना, तो वो निराश हो जाती है और हताश हो गई और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी और उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे अब त्याग दिया है और परमेश्वर उसके साथ में नहीं है। जूली अपने पति एंडी के फ्यूनरल के समय वो परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि परमेश्वर ने उसके पति और उसके बेटे को बचाया नहीं है। और वो मन ही मन परमेश्वर से पूछ रही थी कि आखिर क्यों परमेश्वर ने उनके बेटे और उनके पति को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को आखिर क्यों नहीं भेजा। लगातार जूली अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो दोबारा जीवित हो जाए, लेकिन उसका पति पहले ही मर चुका था उस एक्सीडेंट के कारण, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कर पाई। जूली अब लगातार अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि परमेश्वर उसके बेटे को ठीक कर दे। उसके बेटे के सिर में बहुत ही ज्यादा चोट आया था और इसलिए वह कोमा में चला गया और उसे बाहर आना उसके लिए नामुमकिन था। डॉक्टर्स लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे और डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो बच्चा कोमा से बाहर आ जाए और बचाया जाए, और इसलिए सारे डॉक्टर्स मिलकर वीटल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगे। और 2 सप्ताह के बाद में वीटल को कोमा से बाहर निकाल लिया गया था और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जब डॉक्टर्स ने उस बच्चे को दोबारा देखा, तब वे हैरान हो गए, क्योंकि अब उसके दिमाग जिसमें चोट आई थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जूली अपने बेटे को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन अभी भी जूली डरी हुई थी अपने बेटे के विषय में,
कि उसे ये पता चलेगा कि उसका पिताजी का डेथ हो चुका है। और जब जूली ने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तब उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है कि वे कहाँ हैं, मैंने उसे स्वर्ग में देखे हैं। तब उसके बेटे की इस बातों को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके बेटे ने बताया कि जब वो कोमा में गया था तब उसकी आत्मा को स्वर्ग ले जाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और स्वर्गदूत थे और यीशु मसीह भी उनके साथ में थे। और उसके बेटे ने उसे बताया कि जब उसे स्वर्ग में ले जाया गया था तब उसने अपने पिताजी को देखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था और मृत्यु हो गया था। और स्वर्ग में अपने पिताजी के दोस्त को भी उसने देखा जिनका मृत्यु 1 महीने पहले ही हो गया था। और इसके साथ ही उसने जूली के 2 बच्चों को भी देखा जिनका मृत्यु विटल के पैदा होने से पहले ही हो गया था। और इस बातों को उसने अपनी माँ को बताया कि उसने स्वर्ग में अपने भाई बहन को भी मिला। जब जूली ने इस बात को सुना तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उनका ये दोनों बच्चा विटल के पैदा होने से पहले ही गर्भपात के द्वारा मर गया था, जिसके बारे में उसने कभी भी विटल को नहीं बताया था। लेकिन अब जूली भी अपने बेटे पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वह पहले तो चमत्कारी रूप से कोमे से बाहर निकल आया और अब वह बोल रहा है कि उसने उसके पिताजी को भी देखा है जो मर चुका है और अपने भाई बहन को भी स्वर्ग में देखा जो सचमुच अद्भुत था। विटल ने बताया कि जब उसकी तीसरी बार मृत्यु हुई और उसे स्वर्ग में ले जाया गया था और तब उसने स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से मिला और प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आए थे और जिसे उसने अपने आमने सामने में देखा था। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक मिशन भी दिया है जिसको उसे पूरा करना है। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसे बोला कि अभी यह तुम्हारा समय नहीं आया है और अभी तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना है और तुम्हें एक अच्छा मसीही बनना है और साथ ही तुम्हें दूसरों को मेरे बारे में भी बताना है। इसके बाद परमेश्वर ने उसे वापस उसके बॉडी में भेज दिया जो कि हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। जो मिशन प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था वो मिशन को आज वो अपने माँ के साथ में मिलकर उसे वो पूरा कर रहा है और अपनी उस अद्भुत गवाही को उन लोगों की मदद के लिए उपयोग कर रहा है जो लोग परेशानियों में हैं और जिनको आशा की आवश्यकता है। और आज परमेश्वर उनको उनके उद्देश्य को पूरा करने में सहायता कर रहा है और उनकी इस अद्भुत गवाही के द्वारा वे दूसरों को भी हार न मानने में मदद करने और उनके दुख की यात्रा पर उनका विश्वास बनाए रखने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। उसकी माँ जूली अपने बेटे के विषय में बोली कि ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा आशीष है कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर के विषय में बताते हुए देखती हूँ। आज परमेश्वर लैंडन विटल को बड़ी अद्भुत और सामर्थ्य रूप से उसके गवाही को और उसके लोगों के बीच में उसे इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग इस मसीह के पास में आ रहे हैं उसके गवाही के द्वारा। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आप अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा और वो अपने राज्य के लिए वो आपको और भी बढ़ाएगा।